दोस्तों आखिरकार 3 दिन के बाद ऋषभ पंत को आया होश और होश में आते के साथ ही जानलेवा एक्सीडेंट के ऊपर ऐसा बड़ा खुलासा कर डाला जिसके बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार उन 2 बस ड्राइवरों को नमन करते समेत क्या बोले ऋषभ पंत, वो सब आपको उनके होश उड़ा देने वाले बयान में तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होने की दुआ भी कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटना में हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन दोस्तों लगभग 3 दिन के बड़े ऑपरेशन के बाद आखिरकार ऋषभ पंत अब बिल्कुल सही है। जी हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की शुक्रवार की सुबह अपने घर के लिए अपनी मां को न्यू ईयर पर सरप्राइज देने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि इस बीच ऋषभ पंत फुल रफ्तार में गाड़ी चलाकर जल्द से जल्द रुड़की पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऋषभ पंत की गाड़ी का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, जहां ऋषभ पंत को काफी ज्यादा चोटें आती हैं और वहीं उनके माथे पर तो चोट के निशान आसानी से देखे जा सकते थे। साथ ही उनकी पीठ भी पूरी खुरच गई और गाड़ी जो कि मर्सिडीज थी 2 करोड़ की, वो भी जलकर खाक हो गई। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हाईवे के गड्ढे की वजह से हुआ था और यह बात खुद ऋषभ पंत ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर श्याम शर्मा से कही थी, जहां श्याम शर्मा ने शनिवार को देहरादून के अस्पताल में पंत से मिलने भी गए थे और वहां उन्होंने अस्पताल में उनकी मां और डॉक्टरों से भी बातचीत की थी। हालांकि दोस्तों अब ऋषभ पंत का लिगामेंट का इलाज चल रहा है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि मेडिकल जांच में ऋषभ पंत की इतनी देखभाल की गई कि उनको आखिरकार अब होश आ ही चुका है और दोस्तों होश में आने के तुरंत बाद ही ऋषभ पंत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े हादसे के बाद भी बच जाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं, लेकिन वो तो गनीमत हो उन 2 बस ड्राइवरों की जिन्होंने मेरी मदद की। अगर वो मेरी मदद के लिए सामने ना आते तो शायद ही आज मैं आपके साथ यहाँ इस दुनिया में होता। मुझे तो न जाने तभी लग चुका था जब गाड़ी पलटी थी कि मेरी जिंदगी आज समाप्त हो चुकी है और मैं अब आगे ना क्रिकेट खेलूंगा ना ही कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी आगे सूझ नहीं रहा था। हालांकि हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवरों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बस को मेरी कार से ठुकने में बचाया बल्कि मेरी भी जान बचाकर उन्होंने मेरे ऊपर काफी बड़ा उपकार किया है। अगर ऐसे बस चालकों के लिए हम देशवासी कुछ ना कर पाए तो हमें अपने आप पर लालत आना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आगे ऋषभ पंत ने उनको करोड़ों का इनाम देने का तो ऐलान किया ही और साथ में बताया कि जब वो कार चला रहे थे तो उस दौरान उनको नींद तो आ रही थी, लेकिन उसी बीच एक गड्ढा भी गाड़ी के आगे आ गया और गड्ढे से गाड़ी को निकालने के चक्कर में गाड़ी पर से कंट्रोल उनका खो गया, जिसके चलते गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और पलटी खाते हुए आगे बढ़ गई और इसीलिए उनका हादसा हुआ। बाकी दोस्तों ऋषभ पंत की ये बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत का जो हादसा हुआ है वो गड्ढे होने की वजह से हुआ है, क्योंकि सड़क पर जिस प्रकार के गड्ढे हम सभी को देखने के लिए मिलते हैं वो अभी भी भारत की हालत को दर्शाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर नेशनल हाईवे पर इस प्रकार के गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन गड्ढों से न सिर्फ ऋषभ पंत की ही गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है बल्कि कई जाने भी हमारे देशवासियों को भी गंवानी पड़ती है। हालांकि ऋषभ पंत के इस हादसे के बाद जरूर भारत की सरकार इस पर ध्यान देगी और इन्हें सुधारने की भी कोशिश करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पंत ने तो बड़ा खुलासा होश में आने के बाद कर दिया और अब आप सभी क्या मानते हो कि ऋषभ पंत ने जो कहा वो बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।